हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर के बारे में। हम यहाँ पर मैटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 का ये हमारा चैप्टर है। और उसके पहले हमने पढ़ा कि मैटर की जो प्रॉपर्टी है कि मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और उसके पहले हमने ट्रांजिशनल मूवमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, ट्रांजिशनल मूवमेंट्स को हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो ट्रांजिशनल मूवमेंट्स हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं पार्टिकल्स के। अब ट्रांजिशनल मूवमेंट्स के बाद में एक तो हमने पढ़ लिया है जिसको हम कह रहे थे ट्रांजिशनल मूवमेंट्स या ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स या ट्रांजिशनल मूवमेंट्स, दोनों में से आप जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट अगला मोशन पढ़ रहे हैं। अगला मोशन होता है रोटेशनल मोशन। सेकेंड मोशन क्या होगा? सेकेंड मोशन होगा रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होगा? जब पार्टिकल्स जो भी रहेंगे वो अपने खुद के एक्सिस पर मोशन करते हैं। जब पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपने खुद के एक्सिस पर मोशन कर रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे पार्टिकल है और ये उसका एक्सिस है जो भी, तो ये अपने ही एक्सिस पर क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स अपने ही एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं? मोशन करते हैं, तो इस तरह के मोशन को क्या बोला जाता है? रोटेशनल मोशन कहा जाता है। जैसे हमारी जो अर्थ है वो घूम रही है ना, जो भी हमारी अर्थ है वो अपने खुद के एक्सिस पर घूमती है। तो अर्थ के उस मोशन को क्या कहते हैं? जब वो अपने खुद के एक्सिस पर घूम रही है उस मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। तो बेसिकली रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होगा? जब कोई भी पार्टिकल्स अपने खुद के एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं? अपने खुद के एक्सिस के ऊपर मोशन करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बेसिकली रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन समझ में आया? ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, गैसों के अंदर हाई होता है, लिक्विड्स के अंदर भी हाई होता है। रोटेशनल मोशन जो होता है वो गैसों के अंदर भी हाई होगा और लिक्विड्स के अंदर भी क्या हो जाएगा? लिक्विड्स के अंदर भी हाई हो जाएगा। सो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ मैं। व्हेन पार्टिकल्स मूव अराउंड when particles move around on their own axis, when particles move around on their own axis, the motion is called rotational motion. The motion is called rotational motion. जब भी कोई पार्टिकल्स उसके खुद के एक्सिस के आसपास क्या करता है? मोशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन कहते हैं। द मोशन इज सिमिलर टू द motion of earth around its axis। ठीक है, आगे हो जाएगा। it will be high in gases and in liquids। it will be high in gases and liquids। ठीक है, and the third one is vibrational motion। तो ये होता है आपका रोटेशनल मोशन। अब अगली हम बात करते हैं, अगला जो हमारा मोशन है वो है वाइब्रेशनल मोशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशनल मोशन? देखो, जब भी पार्टिकल्स जो होंगे वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, जब भी पार्टिकल्स जो होते हैं
वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। मीन पोजीशन पर जो भी उसकी मीन पोजीशन है उसी पर वो मोशन कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल बोलेंगे। ठीक है। When particles move at mean position, then this type of motion is called वाइब्रेशनल मोशन। तो जब भी वो अपनी मीन पोजीशंस के ऊपर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो इस तरह के मोशन को क्या बोला जाता है, इस तरह के मोशन को बोला जाता है वाइब्रेशनल मोशन। और ये काय में होता है, इट विल बी हाई इन सॉलिड्स। ये काय में होगा, सॉलिड्स में होगा, क्योंकि सॉलिड कैसे होते हैं, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, और रिजिड होने की वजह से, ठीक है, आसानी से उनकी मेन पोजीशन पर क्या होने लगते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। वहीं पे वो वाइब्रेशन करने लगेंगे, अपनी मेन पोजीशन पर ही क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन कर रहे हैं। जैसे वाइब्रेशन होता है, नॉर्मली मोबाइल वाइब्रेट करता है, बिल्कुल उस तरीके से मोशन वहीं पे ही वाइब्रेट हो रहे हैं। सो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन। तो पार्टिकल्स के अंदर 3 तरह का मोशन होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो ये 3 टाइप के मोशन थे जो हमने पढ़े, जिससे प्रूफ हुआ कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। ठीक है। तो इसके पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ एटम्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। एंड देन हमने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते हैं। तो पार्टिकल्स, इसके जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, मोशन करेंगे। सो ये हमने 2 टॉपिक यहाँ पर कवर अप किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक डिस्कस कराऊंगी। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। और आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस हमसे पढ़ना है, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, चैप्टर का नाम टाइप करें, वहाँ से आप कोई भी चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।